अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 10 चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने आज पढ़ना है लेक्चर में 3.3.1 अरे इन जावास्क्रिप्ट। बेसिकली अगर मैं इसकी रीडिंग करूं तो आप मुझसे अच्छी तरह रीडिंग कर सकते हैं और अच्छे तरीके से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं अरे बेसिकली होता क्या है। अरे बेसिकली हम यूज़ करते हैं मल्टी आइटम्स को एक साथ स्टोर करने के लिए, या फिर मिलते जुलते नाम, या एक जो मुख्तलिफ किस्म का डाटा होता है ना, लाइक नंबर्स हो गया या अल्फ़ाबेट्स हो गए, तो हम एक साथ अरे में यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ये क्या मतलब है? देखो, वेरिएबल आपको पता होगा। अगर नहीं पता, वेरिएबल सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर करता है और एक टाइप की स्टोर की वैल्यू को स्टोर करता है। मतलब एक टाइप, या तो नंबर होगा या तो वो अल्फ़ाबेट्स होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है, इस तरह से। मगर अरे क्या करता है? अरे एक्ट लाइक अ कंटेनर जिसमें आप मल्टी आइटम्स वगैरह डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एक अरे है, ठीक है, जिसका अरे का नाम क्या है? फ्रूट है, ठीक है। अरे आपको रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। जहां भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में होंगे, ठीक है, तो आप समझ लेंगे ये अरे है, ठीक है। यहाँ पे देखो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये 3 आइटम स्टोर किए हैं। इसके आगे भी हम स्टोर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। साथ में क्या है, अगर हम इसमें करते तो हम करते फ्रूट 1 एप्पल, फ्रूट 2 इज इक्वल टू बनाना, फ्रूट 3 इज इक्वल टू, अगर हम वेरिएबल में स्टोर करते तो वो अच्छी खासी लिस्ट बन जाती। समझ रहे ना बात? देखो, फ्रूट 1 करते, ठीक है, इसी तरह फिर इक्वल टू होता, क्या कहते हैं, एप्पल होता, फिर फ्रूट 2 करते, फिर एप्पल, फिर उसको स्टोर असेस करने के लिए भी कहते फ्रूट 1 को करो, फ्रूट 2 को करो, फ्रूट 3 को। मतलब ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती। बट अरे के जरिए से हम क्या कर लेते हैं, हम मल्टी आइटम स्टोर कर लेते हैं और हम डिफरेंट आइटम भी स्टोर कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे एप्पल है, जैसे कि ये अल्फ़ाबेट्स है, यहाँ पे हम नंबर्स भी कर सकते हैं, यानी कि हम 1000 वाला भी कर सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि अरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। यानी कि अगर आपको कहा जाता है या आप करना चाहते हो कि मैं ऑरेंज को असेस करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे अरे की वैल्यू जो 2 है वो प्रिंट करो। वैसे तो आप कहते हैं ना 1 2 3, नहीं, ये बेसिकली 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। तो आप कहोगे जो अरे की 2 नंबर पे वैल्यू है वो मुझे प्रिंट करो, ठीक है। ये बात समझ आ गई। और एलिमेंट इज 1 एंड द सेकंड एलिमेंट इज 1, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास कुछ बिल्ड इन प्री डिफाइंड फंक्शंस आते हैं, ठीक है, जो अरे में यूज होते हैं, जैसे कि पुश, पॉप और ये लेंथ, ठीक है। और भी हैं बट आपकी बुक में 3 है, अभी तक तो 3 को जिक्र करते हैं। पुश क्या होता है? लाइक आपने एक एम्प्टी अरे बनाई है और उस एम्प्टी अरे में वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, तो आप पुश का फंक्शन यूज करोगे, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, आपने एक वैल्यू पुश की, स्टोर कर ली, कॉमा लगा, उसके बाद फिर आप पुश का वर्ड यूज करोगे। वो ए से पहले स्टोर नहीं करेगा, वो ए के बाद स्टोर करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एट द एंड, टू द एंड, ठीक है। तो इसी तरह वो स्टोर करता जाएगा जैसे आपने अरे में वैल्यू एंटर कर रहे हो, ठीक है। अभी आपको शायद ना समझ आए, मगर ये जब आप एक लाइक आपने यूजर से मल्टी नंबर्स लेने हैं, ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते वेरिएबल 1, ठीक है, फिर वेरिएबल 2, ठीक है। इस तरह नहीं करोगे कि फलानी वैल्यू को वेरिएबल 1 में कर दो, फलानी वैल्यू को वेरिएबल 2 कर दो। नहीं, आप एक एम्प्टी अरे बनाते हो, आप यूजर से लेते हो, 3 नंबर एंटर करो तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरह से समझ आ रही है ना बात? उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, क्योंकि हमने ये डिटेल में हमने 9th क्लास में पढ़ा था, इसलिए मैं ज़्यादा इस फोकस नहीं कर रहा। मगर ये पुश पॉप के फंक्शन हमने नहीं पढ़े थे। अच्छा, पॉप की बात करें, पॉप का ये होता है कि एक अरे आपने स्टोर कर ली है, उसके अंदर वैल्यूज हैं, आप उसमें से इन वैल्यू को निकालना चाहते हो, नंबर्स को आइटम्स को निकालना चाहते हो, तो वो एंड से निकालेगा, ठीक है। आप कह सकते हो कि एंड से तीसरे नंबर वाली जो वैल्यू है वो निकाल दो, या दूसरी वैल्यू है वो निकाल दो। वो उधर से गिनती करेगा, वो वहां से वैल्यू निकालेगा, या आखिरी वर्ड निकाल दो तो आखिरी वो आइटम निकाल देगा, ठीक है। लेंथ क्या है? बेसिकली इसको हम यूज करते हैं नंबर्स इन द लेंथ वगैरह के अरे की। जैसे कि यहाँ पे देखा है फ्रूट्स इन द, क्यों हम उस अरे का नाम लिखते हैं और आगे लेंथ लिखते हैं कि उस अरे में जितनी भी आइटम्स हैं उतने टाइम नंबर चलना है। ये लूप का कॉन्सेप्ट आपको पता चल रहा है ना, लूप वाला, इसको हम जिक्र करते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मैं चलो एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ये लूप वाला है, आपको पता है ये हमारा क्या होता है? स्टार्ट पॉइंट होता है, ये कंडीशन हो गई, ये हमारा एडिशन होता है, ठीक है। तो इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट बोला जाता है इसमें। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपने आई को कर दिया 0, मैं इसको क्लियर करता हूँ। आपने आई को कर दिया 0, यानी आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम होगी 0, फ्रूट डॉट लेंथ, यानी कि जो फ्रूट वाली अरे है, क्योंकि अरे का नाम भी तो होगा कहीं, कुछ ना कुछ तो नाम रखोगे ना, जैसे वेरिएबल का नाम होता है ऐसे अरे का भी नाम होता है। उसकी लेंथ का क्या मतलब है कि उसके अंदर कितने वैल्यूज हैं, लाइक A B C, ये 1 2 3, ये 3 आइटम हैं, तो इसकी लेंथ क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो ये 3 टाइम लूप चलेगा। कंसोल डॉट फ्रूट ये क्या कर रहा है? कंसोल डॉट लॉग फ्रूट ये क्या कहता है? उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। हम जावास्क्रिप्ट में कंसोल डॉट लॉग यूज करते हैं किसी भी वैल्यू को
प्रिंट आउट करने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए। यानी कि ये अगर लूप चलाएंगे तो ये क्या होगा, ये नजर आएगा, क्योंकि हमने अरे में ये अल्फाबेट स्टोर किए थे। ठीक है ना, समझ आ रही बात। उसके बाद आपको ये कोड है, ठीक है, ये कोड आप जरा देखो, जरा इस कोड को देखो। ये चीजें बेसिक HTML की हैं। यहां से आपका जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो रहा है। ये फंक्शन बनाया हुआ है, फंक्शन के बाद ये होता है फंक्शन नेम। ठीक है, ये क्या होता है, फंक्शन का नाम होता है। यहाँ पे आप अली, उस्मान, हैदर, समथिंग जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, बट इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप जिस फंक्शन जो चीज परफॉर्म करेगा वही नाम रखो। उसके बाद हम क्या करते हैं, करली ब्रैकेट्स लगते हैं। जो करली ब्रैकेट्स लगी हुई ना, यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगाती हैं, क्लोज और ओपन लगती हैं। अच्छा, उसके अंदर आपने क्या, क्यों, अब जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो कोई ना कोई फंक्शन वो टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, जब इस फंक्शन को कैलकुलेट सम को कॉल की जाएगी तो वो उसके अंदर जो पीस ऑफ कोड लिखा गया वो एग्जीक्यूट होगा। अब उसमें क्या है, हमने कहा लेट सम इक्वल टू 0, लेट नंबर इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे देखो अरे का नाम आ गया। अरे कौन सी है, नंबर अरे, नंबर्स अरे एक नाम है उसका। और हमने एम्प्टी अरे, मैंने कहा था जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, बेसिकली अरे होती हैं। ये हमारे पास वेरिएबल में आता है, ये हमारे पास अरे है। अब ये एम्प्टी है, हम इसमें वैल्यू स्टोर करेंगे। उसके बाद हमने उस फंक्शन के अंदर लूप चलाया, फॉर लूप चलाया। लूप के जैसे मैंने बताया ये स्टार्ट पॉइंट होता है, आप कह सकते हो, ये कंडीशन है, ये इंक्रीमेंट। अब हमने इसको कहा है आई की वैल्यू 10 है और आई जो है वो लेस देन इक्वल देन 10। यहाँ पे आई की वैल्यू 1 होगी, वो नहीं होगा 10 नहीं होगी, क्योंकि हमने 10 टाइम तो लूप चलाना है। जब आई की पहले ही 10 होगी तो लूप तो चलेगा नहीं। ठीक है, बहरहाल आई प्लस प्लस, यानी हर दफा जब लूप चलेगा तो आई प्लस प्लस, यानी कि आई की वैल्यू में 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया, आई प्लस इक्वल टू आई। ये बेसिकली ये जो कोड प्रेजेंट किया जाता है ये होता है सम प्लस आई। ठीक है, सम यहाँ पे होता है सम इक्वल टू सम प्लस आई। ये हम शॉर्ट लिखते हैं सम प्लस आई, सम प्लस इक्वल टू आई, यानी कि सम को प्लस कर दो आई में। जो सम की वैल्यू है जैसे कि 0 है और आई हमारे पास आ गया मिसाल के 1, तो 0 प्लस 1 आई इस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही ना बात। उसके बाद हमने कहा नंबर डॉट पुश आई। आई की वैल्यू अभी क्या है 1, तो वो इधर पुश हो जाएगी, इधर स्टोर हो जाएगी। क्यों, हम कर रहे हैं कि पुश कर दो, कहाँ पे ऐड कर दो, एड में नंबर में। नंबर क्या चीज़ है, बेसिकली अरे है। यहाँ तक को क्लियर हुआ, ये सारी फंक्शन और लूप ये चलेगा। जब इसको हम किसको कॉल करेंगे, कैलकुलेट सम को कॉल करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो कोड कंटिन्यू है वो है बेसिकली यहाँ पे आगे कंटिन्यू हो रहा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सम डिस्प्ले। बेसिकली जब आप जावास्क्रिप्ट में वैल्यू को प्रिंट करते हैं, ठीक है, डिस्प्ले कराते हैं, तो हम आईडी का इस्तेमाल करते हैं। अब आईडी ये देखो, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी यहाँ पे देखो क्या है, आईडी है सम डिस्प्ले। सम डिस्प्ले है डॉट टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट जो भी कंटेंट है वो इस आईडी पर डिस्प्ले कर दो, हम ये कहते हैं इसको। अच्छा, हमारे पास टेक्स्ट क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट 10 इंटीजर इज प्लस सम। ठीक है, प्लस सम। यहाँ पे हमने क्या, लेट आउटपुट द फर्स्ट 10 इंटीजर्स आर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बनाया है, हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना रहे हैं। ठीक है, अरे की स्ट्रिंग बना रहे हैं। यहाँ पे वही फॉर लूप लगा है। यहाँ पे देखो नंबर्स ऑफ लेंथ यूज किया गया है, नंबर्स डॉट लेंथ यूज किया गया है कि जो नंबर्स हैं, नंबर्स क्या था, हमने ऊपर एम्प्टी अरे बनाई थी ना, ये वो है, वो अरे है जिसकी उसके अंदर वैल्यूज हैं, लाइक 10 वैल्यूज हैं। तो वो कह रहा है जितनी अरे की लेंथ है उतने टाइम लूप चलाना है। जब हम नंबर अरे बना रहे थे वहां पे हमने 10 की 10 टाइम लूप चलाया था। यहाँ पे हम कह रहे हैं जितनी अरे है उतना तुमने चलना है। ठीक है, उस पर हम क्या करें, आउटपुट प्लस इक्वल टू नंबर आई। ठीक है, यानी कि वही नंबर्स क्या हो जाएंगे, वो आई में आपने प्लस कर देना, नंबर्स और आई को आपने क्या कर देना, प्लस कर। समझ गए बात। अच्छा, अब ये बेसिकली क्या कर रहा है, आपकी स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा ना, यानी कि वो अरे बना रहा है, अरे 1 2 3 4 5 6 बना रहा है। समझ रहे हो ना, 1 2 3 अरे। अब ये कैसे बना रहा है, देखो हमने क्या कहा है, अब ये देखो इफ कंडीशन लगी है आई इज नंबर लेंथ लेस देन नंबर डॉट लेंथ -1, फिर आपने क्या करना है, कॉमा आउटपुट प्लस इक्वल टू, आउटपुट क्या है, ये आउटपुट है। ठीक है, अच्छा मैं डायरेक्टली कोड पे लेके जाता हूँ, शायद आपको वहां पे अच्छी तरीके से समझ आ जाए। सो दिस इज द कोड। ठीक है, ये 1 पेज सारा कोड है, इसलिए मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। अच्छा, ये देखो ये चीज़ है,
ये क्या है, ये एक फंक्शन है, ये एक हमने फंक्शन बनाया था, यहाँ तक याद रखो, फोकस करो चीज़ों पे, ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है, आपको मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने को। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी मैंने कहा है कि जब हम वैल्यू को क्या करते हैं, डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का इस्तेमाल करते हैं। वो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखो ये ऐसी चीज है, ये देखो यहाँ पे देखो पैराग्राफ, नंबर डिस्प्ले, सम डिस्प्ले। अब आप यहाँ पे लाइक मैं F5 दबाता हूँ, कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है, यानी कि अब अगर आप देखो, आपने एक पढ़ा हो, किधर गया हमारा वो कोड, आपने देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बटन है ना, उसके बाद BR लगा हुआ है, उसके बाद देखो पैराग्राफ है, तो यहाँ पे तो प्रिंट होना चाहिए, पैराग्राफ है ना, तो प्रिंट होना चाहिए, नंबर डिस्प्ले नहीं, वहां पे आईडी ली गई है, वहां पे आईडी क्या लगी है, आईडी ये लगी है कि आपने क्या प्रेजेंट करना है, आपने प्रेजेंट करना है, एक स्ट्रिंग बनानी है, यहाँ पे ये वाला कोड, वहां पे हमने लूप चलाया, उसमें अरे में नंबर्स की वैल्यू प्रिंट करी, और ये जो नंबर्स डॉट लेंथ में बात कर रहा था वो यहाँ पे देखो, ये जब फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, बैकएंड में कॉल होगा, चलेगा, तो इसके अंदर वैल्यू आ जाएंगी 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। बट हम क्या करें, कैलकुलेट सम कर रहे हैं, ठीक है, साथ में हम कैलकुलेट सम कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम अरे बना रहे हैं, ठीक है। ये नंबर्स आई की वैल्यू वहाँ पे स्टोर करेगा, और यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, आई अगर नंबर्स डॉट लेंथ -1 से कम है तो क्या हो जाएगा, आउटपुट विल बी कॉमा प्लस लग जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे लूप कितना दफा 10 टाइम चलेगा, तो यानी कि अरे की वैल्यू कितनी होगी, अरे की लेंथ क्या होगी, 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स डॉट -1 हमारे पास क्या है, 9, ठीक है, आई इज लेस देन 9, ठीक है ना। जब ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, तो क्या होगा, प्लस में यानी कि कॉमा, यानी कि अरे में 1 आ जाएगा, उसके बाद वो कॉमा ऐड करेगा, फिर स्पेस क्रिएट करेगा। जब यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 इज लेस देन 9, ट्रू नहीं है, तो यहाँ से ये कंडीशन, यहाँ ये मतलब कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो डायरेक्टली ये आउटपुट कर देगा, क्या कर देगा, ब्रैकेट के उसके बाहर ब्रैकेट लगा देगा। यहाँ पे देखो, द सम ऑफ द फर्स्ट एन इंटीजर इज प्लस सम है ना, ये हम डिस्प्ले करेंगे जो सम प्लस की वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद है दैट लेट आउटपुट द फर्स्ट एन इंटीजर आर, क्या है, ये वाला जो कोड है, ये वाला, ये एक अलग चीज है, ये एक कोड अलग है, ठीक है, ये कोड अलग है, समझ रहे हो बात, ये ऊपर का समझ लो, ये इधर का समझ। अच्छा, अब इसको हमने क्या कहा है, यहाँ पे ये वाला देखो, द लेट आउटपुट द फर्स्ट 10 इंटीजर्स आर, क्या है, ये देखो, ये टेक्स्ट में ये जो इन्वर्टेड कॉमा लगे हैं, ये इसको एज इट इज रीड करेगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, स्क्वायर ब्रैकेट आ गई, यहाँ से हमारे पास एंड वाली स्क्वायर ब्रैकेट आ गई, और यहाँ पे हम क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आरडी नंबर डिस्प्ले टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू आउटपुट ये है, ठीक है। और जो टेक्स्ट कंटेंट है उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो कहाँ पे डिस्प्ले कर दो, जहाँ पे ये आईडी लिखी हुई है वहाँ पे डिस्प्ले कर दो। बात समझ आ गई। इसका इसी तरह है कि जहां पर सम है, सम की वैल्यू प्लस कर दो। यहाँ पे देखो ये कैटिनेशन लगा है, ऐड होता है, प्लस करते हैं। सम की वैल्यू यहाँ पे होगी, हमने जो अरे को लूप चलाया है उसको प्लस किया गया है, ठीक है। वैल्यू को जो मैंने प्लस किया है वो यहाँ पे स्टोर हो रही है जितनी बार लूप चल रहा था। यहाँ पे क्यों मैंने आपको कहा नहीं था कि सम ये ऐसा होता है, सम इक्वल टू सम, ठीक है, प्लस प्लस 1, ठीक है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब देखो जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो वो 0 था ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगी। जब सेकंड टाइम चलेगा लूप 2 हो जाएगा, वो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा ना, ठीक है। फिर जितनी भी एडिशन हो रही है वो वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। समझ आ रही है कि नहीं? इसको ना अपने माइंड में करो, ये लूप कैसे चलते हैं, समझ रहे हो। ये पुश क्या है, वो नंबर ऐड करा जा रहा है, किस में ऐड कर रहा है, साथ में ये अरे भी बना रहा है, साथ में ये प्लस भी कर रहा है, 2 काम कर रहा है। समझ रहे हो ना बात, ये एक काम नहीं कर रहा है, ये प्लस भी कर रहा है, साथ में अरे भी बना रहा है। और उस अरे का हमने इस्तेमाल कहाँ पे किया, यहाँ पे देख रहे हो, नंबर्स डॉट लेंथ, ठीक है। अब उस लेंथ को, अब ये बोला ना, ये देखो ये क्या होगा, सम ऑफ द फर्स्ट एन इंटीजर, ये तो एज इट इज लिखेगा क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा है, टेक्स्ट एज इट इज लिखेगा, प्लस सम की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखी आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जस्ट कहा है कि आउटपुट प्रिंट कर दो, आउटपुट डिस्प्ले कर दो। हमने क्या लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है। और ये ब्रैकेट कब लगेगी, जब ये सारी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फॉल्स होगी, तब ये क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी क्लोजिंग वाली, और हो जाएगा। अब देखो कैसे, F5 दबाओ, कैलकुलेट सम करो, देखो कहाँ से ये, देखो अभी हमने तो कहीं भी टेक्स्ट नहीं लिखा था, हमने क्या कि द सम ऑफ द, देखो द सम ऑफ द फर्स्ट एन इंटीजर इज 55 कहाँ है, यहाँ पे 0। आप करो 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4, इस तरह से ना, जो अरे नहीं है, ये वाली अरे बन रही थी ना, उसको क्योंकि लूप ही उतनी दफ़ा चल रहा था ना, अरे की वैल्यू भी इतनी थी,
तो ये कितनी वैल्यू बनती है, आप इसको काउंट करोगे, जब इनको प्लस करोगे इन सबको तो 55 बनेगी। अब यहाँ पे हमारे भी साथ बना रहे थे। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट 10 इंटीजर्स आर, ये फर्स्ट 10 इंटीजर्स कहाँ पे था, ये देखो द फर्स्ट 10 इंटीजर्स आर, एक स्क्वायर ब्रैकेट हो गया यहाँ से 1 कामा कहाँ से आया हमारे पास, 1 कामा हमारे पास आया था यहाँ से, जो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, आई लेस देन नंबर्स डॉट लेंथ -1, नंबर्स डॉट लेंथ -1 का मतलब है यानी अरे की जो लेंथ है उससे -1 करो, तो ये आई इज इक्वल टू हो जाएगा, बेसिकली ये इस तरह से होगा। हम इसको मैनुअल भी लिख सकते हैं, बट आपको ये नंबर्स डॉट लेंथ को एक्सप्लेन भी करना था, समझ आई बात। यानी कि आई जब तक 9 से लेस रहेगा तो आपने क्या करना है, कॉमा और स्पेस ऐड करना। देखो ये स्पेस है ना खाली जगह, यहाँ पे कहाँ पे ऐड करोगे, यहाँ पे, ये आउटपुट है ना, ये आउटपुट, ये स्ट्रिंग है ना, तो इसके अंदर वो बनाता जाएगा, लिखता जाएगा। जैसे इस देखो 1 2 3 4, उसको फिर हमने क्या है, जब आई की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी यानी ट्रू नहीं होगी ये कंडीशन, फिर आप आउटपुट प्लस इक्वल टू कॉमा, उसके फिर आपने ये चीज़ लगा देनी है। पहले तो ये चीज़ लगा रहा था ना, इफ एल्स वाला कॉन्सेप्ट पता ना, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे एल्स तो है नहीं, मतलब और चीज़ें हैं ना कि इफ अगर नहीं ये तो फिर ये नहीं फिर ये, मगर आपको पता ही है कि जब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो इसके बाद ये वाला काम कर देना, मतलब क्लोज हो जाना, कुछ होना, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट एंड में लग रहा है, ये अरे क्रिएट हो रही है। समझ रहे हो कि बात की नहीं, कुछ बात समझ आई कि नहीं आई। तो ये आपकी बुक में कुछ कोड्स है, ठीक है, ये आपकी, ठीक है, आप इसको क्या करना है, आपने प्रैक्टिस किया। ये लूप और ये फॉर लूप जो है ना फंक्शन मैंने आपको समझाए हुए हैं, इसलिए मैं दोबारा इसको ना एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसलिए मैं आपको सिर्फ कोड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बेसिकली हो क्या रहा है, कैसे फंक्शन हो रहे हैं। और ये नंबर डिस्प्ले यहाँ पे डिस्प्ले हो रखी है देखो, और यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट का मतलब है जो भी कंटेंट है, कहाँ पे किसका कंटेंट, आउटपुट का कंटेंट, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। टेक्स्ट कंटेंट कौन सा, ये जो सारा है सम ऑफ द, ठीक है, वो ये वाला ये कंटेंट है इसका, ठीक है, ये इधर आ जाता है, ये इस तरह से आएगा। इस तरह अगर आपको ज़्यादा नहीं समझ आएगी ना तो ये देखो, ये थोड़ा सा ये इस तरह से होगा, इक्वल टू दिस, ठीक है। ये सारा उधर उड़ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये इधर लिखा हुआ है। और सम कहाँ से आ रहा है, सम की वैल्यू देखो यहाँ से आ रही है वैल्यू, ठीक है। समझ आएगी ना बात, जैसे हमने इसको इक्वल आउटपुट कर दिया था ना, और आउटपुट के अंदर ही हमने ये स्ट्रिंग लिख दी थी ना, ठीक है, और फिर ये इन्वर्टेड कॉमा लगाया। कुछ समझ आई बात, क्लियर है। कोई भी डाउट हुआ, कोई भी क्लियर नहीं हुआ, डायरेक्टली आपने मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, मैं आपको पर्सनली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।